हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम रीट प्री और मेंस की पूरी मैथ यूट्यूब पर कराने वाले हैं। और हमने क्या किया था, घातांक से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहला टॉपिक ही घातांक का था। तो घातांक की हमने 3 वीडियो करा दी है। पहली वीडियो में हमने बेसिक बताया, बाकी 2 वीडियो में हमने 20-20 क्वेश्चन कराए। 20-20 40 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करने वाले हैं। यदि आपको बाकी की वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हो। और आपको वैसे भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको मिल जाएगा। या आप रीट 2025 टॉपर्स डाल लेना, टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन किए थे। 40 क्वेश्चन में हमने वो क्वेश्चन किए थे जब तक एग्जाम में आ चुके। रीट एग्जाम में, पटवार एग्जाम में, वन रक्षक या जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड में भी घातांक के सवाल आए थे, सारे क्वेश्चन हमने वहां पे करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 41 है। थोड़ा सा समझना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, पहले भी बताई मैंने बातें। यदि आपके पास ऐसा मिल जाए, 16 की पावर n मिल जाए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। अब इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, तो पावर पावर गुणा होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 है। यानी कि 16 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4। और पावर की पावर यानी कि n है, तो सीधा मैं 4n लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 27 की पावर मान लो x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 की पावर 3x लिख सकता हूँ। इसी तरीके से, या फिर ये मान लो ऐसा आपको मिल जाए कि 625 आपके सामने, ठीक है, आपके सामने है 625 और इसकी पावर आपके सामने दी हुई है n/4। तो आप क्या लिखोगे? तो 625 जो है, ये आपको पता है 5 की पावर 4 होता है। क्या होता है? 5 की पावर 4। तो इसको गुणा करूंगा n/4 से, तो 4 से 4 काट दूंगा, डायरेक्ट लिख सकते हो 5 की पावर n। ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो आगे, और एक चीज और देख लो। यदि आपके सामने देखो 5 की पावर, मान लो ये दिया है 2n, मान लो +1 दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 की पावर 2n इंटू में 5 की पावर 1 लिख सकते हो। क्योंकि देखो, जब आधार समान होता है, घाते जुड़ जाती हैं, तो घाते क्या हो जाएगी? 2n+1 हो जाएगी। और जब घाते जुड़ रही हो तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। या मैं ऐसे बोल लूँ कि x की पावर a प्लस b प्लस c है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर a गुना x की पावर b गुना x की पावर c, ताकि आसान हो जाए। लिख सकते हैं। यदि ये आपको पता है तो आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 243 है, जल्दी से माइंड में कैलकुलेट करो कि 243 3 की पावर कितनी। तो पहले ये देखना है कि जो हमारा सवाल होगा उसमें जो आधार होगा, सबसे छोटा आधार हमें ढूंढना है। सबसे छोटा आधार क्या है? 3 है, तो इस पूरे को हम 3 की पावर में बदल देंगे। तो 243 से आप देखोगे 3 की पावर 5 होता है। तो कैसे? 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, 81 गुना 3 करेंगे तो 243। 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखो 3 की पावर 5 और इसकी पावर है n/5। तो मैंने कहा था लिख सकता है ऐसे, n/5 हम लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकता हूँ? इंटू में n/5। चाहूँ तो मैं 5 को 5 काट के डायरेक्ट में n भी लिख सकता हूँ। तो या मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 की पावर n। क्योंकि देखो 3 की पावर ये 5 हुआ, तो n/5 और 5 में 5 कटेगा, 3 की पावर n हो गया डायरेक्ट इसका मान। आगे अपने पास है 3 की पावर 2n+1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n और 3 की पावर 1। ये चीज आपको सीखनी है। 2n+1 को हमें ऐसे तोड़ना है, 2n और 1। माइनस में होता तो मैं बटे में ले आता, या फिर -1 लिख देता, 2n और -1 लिख देता। देखो 9 की पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 होता है 3 की पावर 2, और n यहाँ पे है तो 2n हो जाएगा। इंटू में देखो 3 की पावर n और 3 की पावर -1 हो जाएगा। n-1 को मैंने अलग अलग कर दिया, n और -1। अब बिल्कुल सवाल बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल जल्दी से काट दो। 3 की पावर 2n कट गई, 3 की पावर n कट गई। 3 की पावर -1 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, तो इनटू में ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर प्लस की 1 हो जाएगी। 1 और 1 2, या 3 गुना 3 कहेंगे 9, तो 9 हो जाएगा अपना ये आंसर।
अभी जो मैंने बेसिक बताया ये आपके ध्यान रहना चाहिए, ये यदि आपके ध्यान है तो आगे के सवाल चुटकियों में करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, सेम तरीका है। अब देखो आप 5 की पावर n प्लस 1 है, इसको लिख सकते हो 5 की पावर n और 5 की पावर 1, n प्लस 1 था, माइनस 5 की पावर n लिख सकते हो, 5 की पावर n है, 5 की पावर n लिख सकते हो, प्लस अच्छे से देखना n माइनस 1 है, n माइनस 1 तो 5 की पावर n और 5 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो। 5 की पावर n माइनस 1 को n और माइनस 1 लिख सकते हो। अब देखो 5 की पावर n इसमें सभी में कॉमन आएगा, कॉमन आएगा कर सकता है ना। 5 की पावर n कॉमन लूंगा तो 5 की पावर 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा। तो 5 की पावर n कॉमन लेके 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n काट देंगे, यहाँ बचेगा 5 की पावर 1 यानी कि 5, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1, प्लस यहाँ 5 की पावर माइनस 1 है तो मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ। 5 माइनस 1 होता है 4, इसको सोल्व करोगे, देखो इसको सोल्व करो, ये क्या होगा 1 प्लस 1/5, एलसीएम लोगे 5 और 1 6, 6/5 होगा नहीं होगा, होगा, तो 6 नीचे 5 ऊपर, तो अब काट लो, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, 5 गुना 2 10, तो इसका आंसर होगा 10/3। समझ में आया, क्वेश्चन आसान है। तो वो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन वास्तव में आसान होते हैं। मैथ मैं कह रहा हूँ, एक मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हो, बाकी किसी में नहीं ला सकते। और मैथ कहता है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, चाहे वैसे 1000 सवाल आ जाए, 1000 सवाल भी आप चुटकियों में कर दोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतने समय लग रहा है, वरना ये सवाल ऐसे हैं आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सवाल आसानी से आप चुटकियों में कर दोगे। अब देखो सेम क्वेश्चन है 43, इसको करो। जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो वीडियो को रोकना है, फिर क्वेश्चन सोल्व करना है, नहीं आए तो आपको सॉल्यूशन देखना है, वरना आगे आपको स्किप करना है। अब बिल्कुल फास्ट करेंगे हम इसको, 3 की पावर n प्लस 4 है, तो मैं लिखूंगा 3 की पावर n और 3 की पावर 4, माइनस यहाँ पे 6 है, तो 6 को मैं टुकड़े कर सकता हूँ 2 गुना 3, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 3 की पावर n प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n और 3 की पावर 1, बटे में अपने पास है 3 की पावर n, n प्लस 2 है तो 3 की पावर n और 3 की पावर 2, जो भी कॉमन आके कट रहा है उसको काट दो। देखो 3 की पावर n इसमें और इसमें है, कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर n नीचे कॉमन कट जाएगा, 3 की पावर n कटा, 3 की पावर n कटा, 3 की पावर n कट गया। अब और क्या आएगा, 3 की पावर 2 भी कॉमन आ रहा है, तो कैसे 3 की पावर 4 है यहाँ पे, या 3 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है, खिचड़ी ना बने इसलिए दोबारा लिख देता हूँ, ये 3 की पावर 4 है, माइनस 2, 3 की पावर 1 और 2, 3 की पावर 2 हो गई, बटे में क्या है 3 की पावर 2 है। अब देखो इसको 4 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, भाई आपके होता है कि ये काट दो, तो लिखूंगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब क्या होगा 3 की पावर 2 मैंने ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया कॉमन लेके, तो यहाँ बच गया 3 की पावर 2 माइनस 2 बटे में कुछ नहीं, एक 3 की पावर 2 होता है 9 और माइनस 2 बराबर हुआ 7। जो कॉमन लेना आते हैं ना, ये पता है ना आपको कि मैं कॉमन किस तरीके से ले रहा हूँ। जैसे देखो यदि मान लो यहाँ पे 6 है, मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूँ ताकि थोड़ा आपके समझ में आए, मैंने कॉमन कैसे लिया कि कैसे काटा। आप सोचो पता नहीं कैसे काट रहा हूँ, 3 की पावर n, 3 की पावर 4 माइनस था 2 गुणा मान लो 3 की पावर 2 था, 3 की पावर n और है, एक बार मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो ये चीज है, अब अपने पास ये दिया हुआ था, अपने पास 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 4 माइनस 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 बटे में था 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, ये अपने पास दिया हुआ था। तो देखो मैंने कैसे काटा था वो समझो आप, 3 की पावर n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने क्या किया 3 की पावर n कॉमन लिया, जहां बचेगा 3 की पावर 4, क्या बचा 3 की पावर 4 माइनस 2 गुणा है यहाँ पे
3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया 3 की पावर 1, और ये बटे में क्या है 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। तो देखो ये मैंने ऐसे 3 की पावर n थे, 3 की पावर n काट दिया। ये उसके लिए था जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है। वैसे मुझे पता है आपको ये बात पहले से ही मालूम थी और आपने वीडियो भी आगे स्किप कर दी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि 44 पे। सेम क्या करना है, देखो ये आपको देखना है सबसे छोटी जो घात है, आधार है, वो 6 है, तो सभी को 6 की पावर में बदल दो। आप कहोगे सर 1296 को मैं क्या करूं, तो 1296 होता है 36 का स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा इसको टुकड़े में बनाओगे तो 6 की पावर 4 बनेगा। क्या बनेगा, 6 की पावर 4। तो 4 और n बटे 4 को गुणा करूंगा, देखो 6 की पावर 4 है और गुणा n बटे 4 करूंगा तो 4 से 4 कटेगा, n बचेगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 की पावर n इंटू 6 की पावर 3n प्लस 1 है, तो मैं लिखूंगा 6 की पावर 3n और 6 की पावर 1। ये हो गया। इसके बाद देखना 36 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 को कि 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2n इंटू में 6 की पावर मैं लिख सकता हूँ 2n और 6 की पावर -2, क्योंकि 2n माइनस 2 है तो 2n माइनस 2 लिख दिया। अब आप देखोगे, देखो इन दोनों को जब जोड़ोगे 6 की पावर n और 3n, 1n 3n 4n हो जाएंगे। नीचे देखो 2n 2n, ये भी 4n हो जाएंगे, तो 6 की पावर 4n 6 की पावर 4n कट जाएगा। तो जब ये 6 की पावर -2 ऊपर आएगा तो प्लस की 2 हो जाएगी, तो आंसर आएगा 6 की पावर 1 और 6 की पावर 2। 6 गुना 36 करोगे तो हो जाएगा 216, तो आंसर होगा इसका डी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ ये चीजें ध्यान रखना। 6 की पावर मान लो a प्लस बी प्लस सी आ रही है, आप लिख सकते हो 6 की पावर a गुणा 6 की पावर b गुणा 6 की पावर c लिख सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। चलो तो नेक्स्ट पे चलो। अब ये कह रहा है कि देखो ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्या है तो इसका मान बताना है। तो देखो मैंने आपको ये बात बताई थी, यदि मान लो कहीं भी x की पावर मान लो n है, ऐसे दिया हुआ है ये रूट और फिर n, इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। यदि मैं आपको कह दूं कि 125 की पावर, यदि मैं आपको ऐसा कह दूं, यदि आपके सामने ऐसा दिया है 125 और इसकी ये 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि 125 इसकी पावर 1/3 करना पड़ेगा, जो कि 5 आएगा। बात समझ रहे हो। मैं कह दूं 16 है यहाँ पे और मैं कह दूं यहाँ पे 4 है, तो निश्चित बात है इसकी पावर 1/4 करनी है, इसकी पावर क्या करनी है 1/4 करनी है। और ये बात भी श्योर है, ऐसा सवाल होगा तो ये वाली संख्या किसी न किसी की पावर 4 होगी, किसी न किसी की 4 होगी। यदि ये 1/4 है तो ये पावर 4 होगी, 1/6 है तो पावर 6 होगी और 1/5 है तो पावर क्या होगी 5 होगी। तो ये 2 की पावर क्या होती है 4, और 1/4 जब करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 2। सेम उसी तरीके से मैंने ये बात क्यों बताई, इसलिए बताई कि भैया ये 5 लग रहा है, इसका मतलब इसकी पावर 1/5 होगी। इसकी पावर 31 25, 1 की पावर 10, बी की पावर 5, सी की पावर 10, इसकी पावर 1/5 करनी है। मैंने बताया यदि ये 1/5 है तो इसकी पावर 5, किसी न किसी की पावर 5 होगी, तो इसको आप पावर 5 में बदल दो। देखो ये होता है 5 की पावर 5, तो इसको लिखोगे 5 की पावर 5। ये होता है सर ये तो किसकी पावर 5 होता है, ये तो पता ही नहीं। भाई पावर 10 है तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर और इसकी पावर 5। थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। पावर 10 को ए स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे अपने पास है बी की पावर 5, तो मैं लिख सकता हूँ बी की पावर 5, तो इसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर की पावर 5, और इसकी पावर 1/5 करनी है। अब 1/5 करेंगे तो 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 5 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। देखो कौन सा आंसर है, ए स्क्वायर ये वाला, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही, तब कमेंट कर दिया करो, मैं बता दूंगा। रिप्लाई सभी का करता हूँ मैं, ये भी आपको पता होगा। कोई भी कमेंट करो, रिप्लाई जरूर करूंगा।
और लेकिन आप भी थोड़ा इस तरह क्या करो, मैं इतना लंबा चौड़ा रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कराए थे अभी तक वैसे ही है, आप खुद करने की कोशिश करना। देखो 16 है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर n प्लस 1 है तो लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर n तो है ही। 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर n प्लस 2 है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर n और 2 की पावर 2, माइनस 2 है तो 2 को 2 लिख दो। फिर n प्लस 2 है पावर में, तो 2 की पावर n है और 2 की पावर 2 है। n प्लस 2 को मैंने ऐसे लिखा। अब देखो सभी में 2 की पावर n आ रहा है, काट दो, क्योंकि इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। देखो ऊपर नीचे सभी जगह इसलिए कट रहा है, यदि मान लो ऊपर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, लेकिन माइनस में यहाँ नहीं है, तो हम नहीं काट पाते, क्योंकि 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ भी आएगा, और 2 की पावर n कट जाएगा, इसलिए मैंने ये किया। काट दो, ये 2 की पावर n कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा। अब क्या बचा, यहाँ पे देखो अब सभी में 2 की पावर 2 कॉमन और आ रहा है ना। तो मैं जब 2 की पावर 2 कॉमन लेके काटूंगा, थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ बचा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है 2 की पावर 1, मैं लिखा गुणा में 2 की पावर 1, माइनस फिर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, नीचे है 2 की पावर 4, इंटू में ये लिख दिया, बचा 2 की पावर 2, माइनस बचा 2 और 2 की पावर 2, 2 और 2 की पावर 2। देखो ये 2 की पावर 2 कैंसिल, कॉमन लेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सभी में आ रहा है इसलिए कैंसिल हो गया। अब 2 की पावर 2 हो गए 4, और 4 गुना 2 हो गए 8, यहाँ बच गए 8, माइनस यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो माइनस बच गया 2, तो 8 माइनस 1 हो गए 7, और 16 में से 2 गए 14, 7/14, यानी आंसर आएगा 1/2, और 1/2 है 1। बहुत आसान है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करो सेम तरीके से तोड़ो इसको। देखो 2 की पावर n है प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकता हूँ n प्लस 1 पावर है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। 2 की पावर n सभी में दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा 2 की पावर -1, यहाँ बचा 2 की पावर 1 यानी कि 2, यहाँ बचा 1। अब देखो ये जो होगा 2 की पावर -1, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, भाई -2 है, -1 है तो नीचे जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 1 और 1/2 होता है किसके बराबर 3/2, तो ये इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखो ये अपने पास सवाल है, खुद करो आप इसको, जो कैसे तोड़ो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, फिर 2 है इंटू 2 की पावर n है, नीचे 2 है, इसको तोड़ो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 प्लस ये अलग है, ये सोल्व करो और इसमें 2 की पावर -3, यानी कि इसका आंसर होता है 1/8, इसका 1/2 की पावर 3 होगा 1/8, जो भी ये आंसर आई इसमें 1/8 जोड़ देना, सोल्व करने की कोशिश करो, और हमें तो करना ही है। अपने पास है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, ये हो गया -2, फिर है 2 की पावर n बटे में ये प्लस अलग ही है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/8, प्लस का 1/8 है। ये अपने पास है 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3, इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करोगे उसमें 1/8 जोड़ दो। अब कहोगे सर देखो 2 की पावर n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कट गया, तो यहाँ बचा 2 की पावर 4 -2, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 में से 2 गई तो कितने बचे 14, यहाँ बच गए 14, बटे में 2 की पावर 3 8, 8 दूनी कितने हो गए 16, ये हो गए, प्लस में क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है, तो इसका एलसीएम ले लो, 16 8 का एलसीएम ले लो 16 आ गए, यहाँ पे आएगा 14 प्लस 8 दूनी 16 2, तो 16/16 कितना आ जाएगा 1,
तो ये आंसर आएगा। फिर 14 और 2 जोड़ के 16, 16/16 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो सारी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर वीडियो में आपको एक नए टाइप के सवाल मिलेंगे, इसलिए हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 करो, कैसे करोगे, सेम तरीका है, सेम तरीके से इनको आपको तोड़ना है। 5 की पावर n प्लस 3, तो n हो गया और ये प्लस 3 वाला हो गया, इनटू में 6 है यहाँ पे, तो 6 की 6 कर दो, 5 की पावर n है और 5 की पावर 1, n प्लस 1 को हमने इसे तोड़ दिया। नीचे 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है, इनटू में क्या है 5 की पावर n है, माइनस 2 की पावर 2 है, और इनटू में क्या है 5 की पावर n। तो देखो इसमें सबसे पहले तो जो कॉमन है इसको काट दो, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, ये 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, इसको काट दो, क्या बचा, अपने पास बचा 5 की पावर 3 माइनस 6 गुना 5, नीचे बच गया 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। सोल्व कर लो, 5 की पावर 3 होता है 125, ठीक है, 6 गुना 5 होते हैं 30, 3 की पावर 2 होता है 9, 2 की पावर 2 होता है 4, 125 में से 30 जाएंगे तो बचेगा 95, क्या बचेगा 95, और 9 में से 4 गए तो बचे 5, और 95 में 5 का भाग दिया तो आया 19, और 19 होगा इसका राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह कर दिया करो, बार बार बोलना नहीं पड़े। और क्वेश्चन नंबर 50 इसको करो, सोचो कैसे होगा, आपको लगा होगा पता नहीं क्या है। एक बात ध्यान रखना, इस पूरे की पावर ऐसे रूट करके n है, मतलब इस पूरे का 1/n करना है, ठीक है, इस पूरे का 1/n होगा, तो जो इसका अंदर है उसको हम सोल्व करते हैं। देखो 9 है, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो और ये पावर की पावर है, तो पहले n से गुणा करना, फिर 1/4 से गुणा करना। देखो पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ, 9 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 2, अब इसकी पावर क्या है n प्लस 1/4, तो जो ये गुणा होगा पहले n से करना और फिर इससे करना, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ n से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3 की पावर 2n, इंटू 1/4 से गुणा करूंगा तो देखो 2 गुना 1/4 करूंगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 3 की पावर आएगा 1/2। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या है डॉट, डॉट में जो क्या है अपने पास यहाँ पे, अब ये पूरे के रूट लग रहा है, तो मैं एक बार 3 के मान लो, देखो अपने सामने ऐसे हो, रूट ए बी हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी, जैसे लिख सकते हो, फिर इसको ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 अलग अलग लिख सकते हो। इसी तरीके से मैं रूट 3 करूंगा पहले, तो 3 की पावर क्या करूंगा 1/2 करूंगा, ठीक है। अब 3 की पावर देखो, अब अपने पास बच गया 3 की पावर 1/2 और माइनस एन भी है, यानी कि अब अपने पास ये बच गया माइनस, समझने की कोशिश करना, अपने पास ये है 3 की पावर माइनस एन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर माइनस एन है, 3 की पावर माइनस एन और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस n/2, वो चीज यहाँ पे है, तो 3 की पावर माइनस एन तो है ही, और इसकी 1/2 और है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस n/2। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखा 3 की पावर 2, 9 को लिखा 3 की पावर 2, ये होगा 3 की पावर 2n, 2 को 1/4 से गुना किया 1/2 हो गया, रूट 3, 3 की पावर 1/2, देखो 3 की पावर माइनस एन, इसकी पावर 1/2 करेंगे माइनस n/2। आगे देखो क्या है, 3 की जगह 3 है, 3 की पावर 1 है, कर दो, सेम चीज है, वही आ गया 3 की पावर माइनस एन तो है ही, 3 की पावर माइनस एन तो है ही, लेकिन रूट लगा रहा है यानी पावर 1/2 और है, 1/2 और करो, और इसकी पूरे की पावर अपनी क्या है 1/n, ये करना है। अब कैसे करना है, देखो अब जो भी कट रहा है उसको काट दो, कैसे काटोगे, माइनस n/2 कट जाएगा, 3 की पावर माइनस n/2 कट गया, और क्या कट रहा है, और देखो 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1 बन जाएगा, बनेगा ना, यानी कि इसको मैं रूट 3 मान लो एक बार, रूट 3 और रूट 3 बन के 1 बनेगा, और 3 की पावर 1 ये है,
तो मैं कहूँगा ये दोनों जो है इससे कट जाएगा ना। तो अपने पास बच गया 3 की पावर 2n, और बच गया 3 की पावर 2n, और इसकी पावर कितनी है 1/n। तो पावर की पावर गुना होगी, n से n कटेगा, आंसर आएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है 9 के बराबर, या 9 यानी कि 3 की पावर 2। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, देखो अपने पास यदि रूट में ऐसे कुछ भी मान लो 5 है और इसकी पावर मान लो 3 है, ऐसे भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 3 ही रूट है, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ। यदि अपने पास ऐसे है, अपने पास ये दिया हुआ है कि मान लो अपने पास है 7 और इसकी पावर है माइनस के x और रूट है, तो मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस एक्स तो होगा ही, लेकिन रूट है तो 1/2 यानी कि 1/2 से गुणा कर दो, ये हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। सेम तरीका है, करो इसको वैसे उसी तरीके से तोड़ो, इसको टुकड़ों में बांटना है। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं आपको, इसको लिखूंगा 5 की पावर n प्लस 2 को 5 की पावर n 5 की पावर 2 माइनस 6, n प्लस 1 है 5 की पावर n और 5 की पावर 1, यहाँ पे तेरे है, तेरे की तेरे तेरे लिख दो, गुणा 5 की पावर n है, माइनस 2 है, गुणा n प्लस 1 है 5 की पावर, तो 5 की पावर n है और 5 की पावर 1 है। ये करो, सभी में 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, उसको काट दो, n 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n, जो बचा उसको लिख दो। 5 की पावर 2 बच गया, मतलब 25, 6 बच गया, 5 बच गया, यानी कि 6 गुणा 5 होते हैं 30, यहाँ पे तेरे बच गए, माइनस 2 और 5 बच गया, 2 गुणा 5 होते हैं 10, 25 माइनस 30 होते हैं माइनस के 5, तेरे में से 10 गए तो बच गए 3, तो -5/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है, बेसिक आपको पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, देखो 9 की पावर n है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 9 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, n है 3 की पावर 2n, फिर है 3 की पावर 2, गुणा, समझना ये बातें, पावर की पावर है, ये देखो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 की पावर -n/2 और इसकी पावर है -2, तो पावर की पावर गुणा होगी तो माइनस माइनस तो प्लस के हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर n, तो मैं लिखूंगा 3 की पावर n लिख सकता हूँ। फिर है माइनस 27, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, तो होगा 3 की पावर 3 है, बटे में 3 की पावर 3 है में -2 की पावर 3 है, बराबर 1/27 दिया। ये मैं कर सकता हूँ ना। तो आगे क्या है, आगे इसमें ऐसा करो कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें 3 की पावर, देखो 3 की पावर 2n है, 3 की पावर 1 है, ये बन जाएगा 3 की पावर 3n बनेगा। तो इसमें 3 की पावर 3n कॉमन ले लो, देखो 2n और 1n 3n हो गए, और ये 3n है, तो ऊपर जब 3 की पावर n कॉमन लोगे, मैं थोड़ा इसको छोटा बनाता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर मैंने इसमें क्या किया, 3 की पावर 3n कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, माइनस माइनस क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 लिख दूंगा, बटे में 3 की पावर 3 है, ऐसे कैसा है 3 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को लिख सकता हूँ सीधा मैं 8, बराबर है 1/27, तो 1/27 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज की 3 की पावर 3n कॉमन लिया, तो 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 से 8 ये कैंसिल, तो ऊपर बचा 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर n बटे 3 की पावर m और इसकी पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस वाले को, क्योंकि देखो 3m है तो मैं 3n मान लेता हूँ, इसकी पावर 3, क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर 1/3 की पावर 3 है, इसलिए किया, ताकि पावर पावर जो है इसकी 1/3 करोगे, पावर पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगा वो ये बचेगा कि 3 की पावर n
अपने पास बचा 3 की पावर n बटे 3 की पावर m बराबर 1/3, ये बचा। लेकिन ये पूछा ही नहीं, सवाल अलग आ गया। चलो यहाँ तक मैंने कर दिया, अभी भी आप इसका आंसर बता दो क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो 3 की पावर n की हम तुलना करेंगे 1 से, और 3 की पावर m की तुलना करेंगे 3 से। तुलना करने के बाद n और m का मान बताओ। अब मुझे ये बताओ कि 3 की पावर में क्या करूँ कि 1 आ जाए, बताओ 3 की पावर क्या करूँ 1 आ जाए। कहोगे सर किसी की भी पावर 0 करो 1 आता है ना। तो इसका मतलब वो n का मान क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान तो 0 होगा, n का मान 0 होगा तो 3 की पावर 0 का मान 1 आएगा। दूसरा बताओ m का मान मैं ऐसा क्या रखूं कि 3 आ जाए। कहोगे सर m 3 की पावर 1 करोगे तभी 3 आएगा, तो m का मान इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। ऐसे हम तुलना करेंगे, यानी n की पावर 0 रखेंगे, 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, m का मान 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 का मान 3 होगा। n और m का मान यहाँ पे रख दो जो पूछा है उसमें। m का मान कितना 1 है, तो 2 गुना 1 करोगे तो 2। n का मान 0 है, 5 गुना 0 करोगे तो 0, तो आंसर आएगा 2, और 2 इसमें है डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखो ये क्या है, इधर 7/9 है, इधर 7/9 है, तो पूरे को 7/9 में बदल दो ताकि हम पावर बराबर में दोनों पावर हम कंपेयर कर सके। तो जब मैं इसको बदलूंगा तो ये हो जाएगा 7/9 की पावर -3 गुना, ये देखो 49 है और 81 है, तो 49 और 81 देखो 7/9 का स्क्वायर होता नहीं होता, 7/9 का स्क्वायर ये होगा 49/81, तो इसकी पावर 2, और पावर की पावर है तो इसको 2 से गुना कर दूं, 2 से गुना करूंगा तो 2x का तो हो जाएगा 4x, और 6 का हो जाएगा 12, बराबर 7/9 की पावर क्या आ गई, 9 आ गई। अब देखो ये आधार समान है तो आपस में घाते जुड़ जाएगी, तो 7/9 घाते जोड़ूंगा ये आएगा -3 प्लस का 4x माइनस के 12 बराबर 7/9 की पावर आ गई 9। आई कि नहीं आई। अब क्या हो जाएगा, ये घाते आपस में बराबर हो जाएगी, तो 4x जो ये घात है अपनी इधर है 4x -12 -3 यानी कि -15 होंगे, तो बराबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है 9 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 15 इधर जाएगा, प्लस के 15 होंगे, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24, सही है। 4x 15 प्लस के इधर जा कितना हो जाएगा, 24, 4 का भाग दिया 1, 4 का भाग दिया 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 6। 53 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखो ये 2/9 है, तो सभी को 2/9 की घात के रूप में बदल दो, तो ये अपने पास हो जाएगा 2/9 की पावर 3 गुना, इसको देखो जब 2/9 बनाओगे तो 2/9 का स्क्वायर होगा 4/81, तो पावर की पावर -6 से 2 को गुना करोगे तो -12 बराबर है 2/9, और उसकी पावर अपने पास है 2m-1। अब देखो घाते यहाँ पे आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/9, 3 - 12 कितने हो जाएंगे, -3 होंगे, बराबर आ जाएगा 2/9, और उसकी पावर है 2m-1। अब क्या होगा, आधार समान है, जब आधार समान होता है तो घाते आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो बराबर होगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2m-1 बराबर -9, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा प्लस का 1, यानी कि 2m की वैल्यू आएगी -8। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का भाग देंगे -4 इसमें ये आंसर है। इस तरीके से अपने 54 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखो 3/5 है, सभी को 3/5, बिल्कुल आसान सवाल है, खुद कर सकते हो। देखो 3/5 की पावर 3 और -6 गुना हो रहा है इसलिए जुड़ जाएंगे, 3 - 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3/5 की पावर 2n-1, 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3, तो पावर पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n, यानी कि जब आधार समान होता है तो घाते आपस में बराबर हो जाती है, तो 3 - 6 हो जाएगा -3, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, -3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -3,
2, और 2 से 2 कटा तो n की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इसका सी इज राइट आंसर। आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 56, बहुत अच्छा सवाल है, करो। तो वो एक काम क्या करो, आप ना बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, वीडियो को रोको और फिर वीडियो को देखो, यानी कि वीडियो को रोको फिर सोल्व करो क्वेश्चन को, और फिर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको आगे वीडियो देखनी है, और आ रहा है तो चलने दो आगे। अब बताओ क्या क्या होगा इसका आंसर, कैसे करें, इसका मान निकालना है। तो आप देखोगे 10 की पावर जो x है इसका मान है 64, है 64। तो मैं ये बताओ इसकी पावर 1/2 कर दूं, तो इसकी पावर 1/2 करूंगा तो 10 की पावर x/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और 64 की पावर 1/2 करूंगा तो 8 होगा, नहीं होगा, ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि इसकी पावर 1/2 की तो x से गुणा हो जाएगा 1/2, पावर की पावर है ना, और इसका 1/2 किया तो 8 हो गया। 1/2 का मतलब होता है रूट। कहोगे सर ये नहीं, इसका आंसर बताना है। अरे सर x/2 प्लस 1 किया क्या होगा, अरे भाई देखो 10 की पावर x/2 प्लस 1 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर x/2 इंटू में 10 की पावर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो तो 10 की पावर x/2 का मान कितना हो रहा है, 8 आ रहा है, और 10 की पावर 1 का मान 10 होता है, 8 गुना 10 कितना होता है, 80 होता है। ये होगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा बी। तो ये चीज समझ में नहीं आई, मैं फिर से बता दूं। देखो आप अभी तक आप कर रहे थे, देखो 10 की पावर मान लो n प्लस 1 होता, तो आप कहते 10 की पावर n इंटू 10 लिखते थे। यदि 10 की पावर n की जगह मैं लिख दूं n/2 है और प्लस 1 है, तो आप कहते सर 10 की पावर n/2 लिख देंगे, इंटू में 10 की पावर 1 लिख देंगे। तो वही तो बात है, 10 की पावर x/2 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर x/2, 10 की पावर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57, तो इधर 2/3 है, तो सभी को 2/3 की फॉर्म में बदलना है। तो जब मैं इसको 2/3 बनाऊंगा, थोड़ा समझो, देखो 9/4 की पावर x है, तो मुझे पता है 2/3 बनाने के लिए 4 को मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4/9। तो उल्टा करूंगा तो 9/4 को उल्टा किया तो पावर माइनस की हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और 4/9 होता है, ये 2/3 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2/3 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 2, तो -2x। लेकिन जो ये पहले वाली संख्या है इसका ये मान आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। तो आप लिखो 2/3 की पावर -2x। तो ये जो चीज मैंने की है ना, ये माइंड में करना ही है, बिल्कुल माइंड में करो। 9/4, अच्छा 2/3 है, उल्टा होगा 4/9, 4/9 हुआ, 4/9 यानी कि माइनस का x होगा, और 4/9 2/3 का स्क्वायर होता है, तो माइनस का 2x होगा। आगे देखो 8/27 जो है, ये 2/3 जो है उसकी पावर 3 होती है, 2/3 की पावर 3 होती है। 3 को अब मैं इससे गुना करूंगा x-1 से, तो होगा 3x-3 की पावर थी, और 2/3 बराबर आ गए, ये मैं कर सकता हूँ। अब देखो पावर घाते समान है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो होगा ये यहाँ पे 2/3 की पावर -2x प्लस 3x -3 बराबर 2/3 की पावर कुछ नहीं है, मैंने एक मान ली। जब आधार समान होता है तो घाते आपस में बराबर होती है, तो 3x में से 2x गया तो x बचा, इसकी वैल्यू आई x-3, तो x-3 बराबर होगा 1, तो x की वैल्यू आएगी -3, इधर जाएगा तो 4, तो x की वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत सिंपल सवाल है, ऐसा तो कोई सवाल इससे आसान तो इन अभी तक के सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कह रहे कि x² बराबर 2 है, तब x³ का मान बताओ, खुद बताना है, x की वैल्यू निकालना और x³ का मान निकालना, खुद करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, खुद बताना क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, देखो x की पावर -2 का मान 64 है, x की पावर -2 का मान 64 है, तो इसका मान निकालना है। तो देखो क्या होगा, तो इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी कि इसकी पावर मैं प्लस की बना दूं, या ऐसे करो, चलो 1/x² हो जाएगा, बराबर क्या होगा 64 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैं इसको उल्टा ले जाऊंगा, यदि x² का मान निकालना चाहूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1/64, होगा कि नहीं होगा।
तो x की वैल्यू आएगी 1/8 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1/8 आएगी, लेकिन यहाँ पे है x की पावर 1/3, तो मैं x की पावर 1/3 कर दूंगा, यानी इसकी पावर 1/3 करूंगा तो 1/2 होगा, नहीं होगा। 1/3 का मतलब होता है घनमूल, और 1/8 का घनमूल क्या होगा? 1/2। अब कह रहे हैं x की पावर 1/3 यानी 1/2 प्लस में x का मतलब 1/8, दोनों को जोड़ना है। तो एलसीएम लिया तो 8 आया, 2 का भाग 8 में दिया 4 आया, और ये आ गया 1, तो 5/8 हो जाएगा। 4 + 1 यानी 5/8। क्वेश्चन नंबर 59 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, मैं पूरी मैथ बिल्कुल फ्री कराने वाला हूँ। बेसिक भी बताता हूँ। जब मुझे लगता है, कभी कभी मैं जल्दी बोलता हूँ, मैं वो चीजें जल्दी बोलता हूँ जो मुझे लगता है आपको पहले से मालूम होगी। एक क्वेश्चन पढ़ना, डायरेक्ट करना, लेकिन जब मुझे लगता है कुछ नहीं है तो मैं उसका बेसिक भी बिल्कुल आराम से बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पे। इसका आंसर क्या होगा? देखो 10 की पावर 2x बराबर है 25, तो 10 की पावर -x का मान अपने को निकालना है। तो इसकी पावर 1/2 करो, इसलिए कर रहे हैं 1/2 ताकि x बचेगी। तो 1/2 की, तो यहाँ पे x आएगा, तो कैसे? 2x है और इसकी पावर 1/2 करोगे, 2 से 2 कटाएगा, x बचेगा, और इसकी पावर 1/2 की तो पता ही है 5 आएगा। ये बात आपको मालूम है, लेकिन मान निकालें 10 की पावर -x का। देखो 10 की पावर -x का मान कैसे निकालेंगे? तो इसका जब उल्टा करेंगे, देखो इसको आप उल्टा कर दो, यानी कि 10 की पावर -x है, ये मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, मैं मान लेता हूँ इसके बटे में 1 है, ये आंसर आ गया। अब मैं इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे तो बचेगा मान लो 1, ठीक है। तो 5 इधर आएगा, बटे में 5 होगा, बराबर 10x को इधर ले जाऊंगा तो 1/10 की पावर x होगा, और 10 की पावर x को ऊपर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 1/5 बराबर 10 की पावर -x। तो 10 की पावर -x का मान होगा 1/5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसी तरीके से अपने हो गए 60 क्वेश्चन कंप्लीट। हमें कराने 100 क्वेश्चन, अगले 2 वीडियो में बिल्कुल 100 क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यदि ये सभी वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप से तो जरूर जुड़िए, ताकि आपको सभी वीडियो या रीड से संबंधित सभी अपडेट हम आपको सूचित करा सकें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।